और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। आज उस वक्त निगम दंगल का अखाड़ा बन गया जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। दिल्ली के सिविक सेंटर में हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों की ओर से हाथापाई में कई पार्षद जख्मी हो गए, माइक तोड़ डाला गया, धक्का मुक्की हुई। कुल मिलाकर सदन का संग्राम सड़क तक पहुंच गया। आप खुद ही देखिए तस्वीर। मेयर की मेज पर दे दनादन, माइक का मुंह तोड़ा, पोडियम को धोबी पछाड़, फिर चल गई कुर्सियां। टेबल पर जमकर तांडव, मेयर पर महासंग्राम। यह हाई वोल्टेज ड्रामा किसी इंटरनेशनल WWF कुश्ती का नहीं बल्कि दिल्ली के सिविक सेंटर का है। MCD में मौका था मेयर को चुनने का, लेकिन दिल्ली नगर निगम जैसे दंगल नाटक का निगम बन गया। नजारा ऐसा कि आज मेयर का फैसला हो ना हो, लेकिन मारपीट सफाई से हो जाए। इससे पहले कि आपको पूरा मामला बताएं, ये तस्वीरें आपको एक एक कर देखनी चाहिए। तस्वीर नंबर 1। जैसे ही दिल्ली के सिविक सेंटर में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंचे, जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर झड़प शुरू हो गई। मेयर की मेज पर चढ़कर दे दनादन शुरू हो गया। दरअसल शपथ लेने के बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले LG की ओर से मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने की बात कही। बस तभी माहौल का रंग बदलने लगा। एक सदस्य ने शपथ ली ही थी कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आप लोग अपनी सीटों पर बैठ। पार्षद पीठासीन अधिकारी के पास पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी ने जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाए। सदस्य में भगवा भी लहराने लगा और पार्षद बेंचों पर खड़े हो गए। तस्वीर नंबर 2। लगा कुछ देर में सब थम जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच कुर्सियां चल गईं। सदन में चारों ओर कोहराम मच गया। सदन में दंगल होता रहा। दोनों पक्षों के पार्षद घायल होते रहे, धराशायी होते रहे। आम आदमी के थे वहाँ, और उन समय उनकन कोई शीशे की वो थी, कोई नोकीली चीज वो लगी है मेरे। ये आम आदमी के थे। मैं इतनी उसमें मैं नहीं जा रही, मैं तो वो ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर मैंने ऐसे खींचा, वो ऐसे कैसे मेरे हाथ में चली गई। वो आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के दम पे असंवैधानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि को जो वोट की ताकत दी गई है, वो ताकत वो नॉमिनेट काउंसलर को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले नॉमिनेट काउंसलर को असंवैधानिक रूप से उनको लाने का काम किया और फिर उसके बाद सदन में वोटिंग राइट देने का काम किया। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी, मारपीट की। अभी हम LNJP हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हैं। LNJP हॉस्पिटल के अंदर 13 पार्षदों को हमारे टोटल चोट आई है। दोनों दलों में ताकत की जोर आजमाइश टेबल पर चढ़कर होने लगी। ना जा पाए और पार्षद जितने भी है
सदन के भीतर महाभारत पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। कुर्सी चलाने से लेकर मारपीट तक दोनों ही दलों के लोगों ने जुबानी जंग धारदार बनाए रखी। उनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सदन चलाने का, एमसीडी में काम करने का मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पचा नहीं पा रही है, वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। और जब वो स्वीकार नहीं कर पा रही है तो उसके लिए संविधान की धज्जियां उड़ा करके, जो नियम और परंपरा है एमसीडी के अंदर, सदन के अंदर, उसकी धज्जियां उड़ा करके 3 तिकड़म से सदन के अंदर प्रवेश करना चाहती है। तस्वीर नंबर 3, हंगामा तोड़फोड़ के बीच माइक को भी नहीं बख्शा गया और उसका मुंह तोड़ दिया गया। साफ था अब मेयर का चुनाव अधर में लटक सकता है और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। तस्वीर नंबर 4, गुस्साए पार्षदों ने पोडियम को भी धोबी पछाड़ दे दिया। बीजेपी ने दिल्ली के इतिहास में आज के दिन को काला दिन बताया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ही आज हुए दंगल का जिम्मेदार बता डाला।